Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए आज हम करेंगे अपने यूजीसी नेट का जो यूनिट 9 है पेपर फर्स्ट का पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसका एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने बात करी है अपने एमडीजीज की। आपको एमडीजीज पढ़नी जरूरी है। अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक वीडियो तो आप प्लीज़ पहले वो जाके देखिए ताकि आपका लिंक बन जाए और आपको समझ में आ जाए कि एमडीजीज कैसे है और उसके बाद एसडीजीज क्यों जनरेट करनी पड़ी या क्यों लानी पड़ी या इसका ये जो पैदा हुई एसडीजीज वो कैसे हुई, ठीक है। और जो इसकी ट्रिक होगी याद करने की वो भी उसमें से ही निकल के बनेगी। जो एमडीजीज की मैंने करवाई है ट्रिक सेम स्टोरी बन जाएगी आपकी, तो इसलिए आप पहले वो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले ये लिंकेज में करेंगे। आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि एक्चुअल में था क्या ये पूरा प्रोसेस क्या था, ये कैसे आई कैसे नहीं, उसके बाद हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले 1992 में क्या हुआ, 1992 में ना अर्थ समिट हुई थी जहाँ पे पूरे अर्थ को कैसे सही करना है उसकी बात करी गई थी, ठीक है। तो ये मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, ठीक है। अब अर्थ समिट हुई, अर्थ समिट कब हुई, 1992 में। ये क्वेश्चन बन सकता है और ये बना भी हुआ है क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो याद करके रखना कि अर्थ समिट अपनी 1992 में हुई थी। इसके 20 साल बाद, एग्जैक्ट 20 साल बाद क्या हुआ था, 2012 में 20 रियो प्लस 20 जो अपनी समिट थी वो हुई थी सेम प्लेस पे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल बना हुआ है, अब सर क्या क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसी प्रिवेंशन बनाई गई थी जहां पे बात करी गई थी कि ओजोन लेयर को कैसे बचाया जाए, ठीक है। उसको बचाने के लिए कुछ काम करने के लिए हमने यहाँ पे एक कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि देखो अब जो हम बात करें ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर में एक होल हो चुके हैं, उसकी वजह से यूवी रेज आ रही हैं तो वो स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं या और नई नई डिसीजेस को वो पैदा कर रही है, तो उस कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसे कैसे सही किया जाए वो अभी चल रहा था प्रोसेस, ठीक है। लेकिन देखो अभी कोरोना चल रहा है, इस टाइम पे सभी पूरे वर्ल्ड में लगभग लॉकडाउन रहा, तो उस टाइम पे ओजोन लेयर ने कम से कम 60 to 70% अपने आप को रिकवर कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट रहा है। बेशक कोरोना की वजह से बहुत सारी डेथ हुई हैं या एनवायरनमेंट का और लॉस हुए हैं, मगर अगर बेसिक लॉस जो अभी तक पूरी दुनिया करती आ रही है उसकी वजह से जो ओजोन लेयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो कोरोना का ये सिचुएशन चल रहा है, जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें जाके ओजोन लेयर पहले से काफ़ी अच्छी हुई है, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या था रियो प्लस 20 में समिट में कि इसमें यह कहा गया था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल 2020 तक चलाएंगे हम लोग, ठीक है। कब तक चलाएंगे? 2020 तक। और 2020 के बाद क्या करेंगे वो डिसाइड करेंगे 2015। कब? 2015 पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, हल्का सा, मतलब आपको ना नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको थोड़ा सा याद करोगे ना, जब ये बार बार 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। हुआ क्या था, 1992 में अर्थ समिट हुआ, उसके बाद 20 साल बाद 2012 में रियो प्लस 20 समिट हुआ। फिर उसके बाद उसमें किया गया, उसमें कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल हमारा 2020 तक चलेगा और 2020 के बाद जो हमने करना है वो क्या कब करना है, वो 2015 में डिसाइड करेंगे, किसमें? पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। तो 25 सितंबर 2015 में इन्होंने ना इस एजेंडा को जो है वो अप्रूव कर दिया और इसको क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ठीक है। और इस जो अपना ये एजेंडा निकला था इसको क्या कहते हैं, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड रेजोल्यूशन 70/1, ठीक है। 70/1 ये क्वेश्चन पहले ही बना हुआ है और अभी भी बनने के बहुत चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से याद करके चलना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से याद करो ताकि आपको ना एक बेसिक क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में था क्या। क्योंकि देखो हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे, उसमें भी इतना जाना का फायदा नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या तो बहुत ऊपर से पूछे जाते हैं या बड़ा बेसिक से कई बार पूछे जाते हैं, तो बड़े बेसिक वाले क्वेश्चन भी कई बार हमें मतलब मार खिला देते हैं। तो आप ये इंट्रोडक्शन जो भी है ये सारे 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्या कहते हैं, व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे क्या वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या है, द एसडीजीज वर बोर्न एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो इन 2012 में हुए थे और वहां से निकल के आए थे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें कितने गोल हैं? 17 गोल्स हैं, ठीक है। 17 गोल्स इसमें हैं। उसके बाद अब ये है कब से कब तक, 2015 से ये शुरू हुआ और 2030 तक
चलेगा। ठीक है, 2015 में आया था, लेकिन जो ये एक्चुअल फोर्स में आया था वो कब आया था, जो 17 के 17 गोल्स है वो जो एक्चुअल फोर्स में आया था वो 1 जनवरी 2016 से आया था। ठीक है, तो ये 15 सालों के लिए अपना जो एजेंडा है वो है, और इसी एजेंडा को 2030 एजेंडा कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2030 में जाके तब 2030 तक हमें ये अचीव करना है। और इसका अदर नेम क्या है, या इसको किसी और नाम से क्या जानते हैं, यूएन रेजोल्यूशन 70/1। ठीक है, द पर्पज इज टू एंड पॉवर्टी। ठीक है, अब जो इसका पर्पस है, एसडीजीज लाए क्यों, तो इसका जो पर्पस है वो क्या है, पॉवर्टी खत्म करना, प्रोटेक्ट करना अपने प्लेनेट को, इंश्योर करना पीपल को कि वो एंजॉय कर सके अपनी पीस को और प्रोस्पेरिटी को। कब तक? 2030 तक। ठीक है, तो ये जनरल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको याद करना है। ठीक है, अब क्या कहता है, द एसडीजी रिप्लेस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, क्या किया इसने, जो एसडीजीज आए वो उसने मिलेनियम एमडीजीज को जो 2015 में खत्म हो गए। अब 2015 में जब एमडीजीज खत्म हुए तो उसकी जो बात करिए आगे जो उसको लेके आए हैं वो एसडीजीज लेके आए हैं। क्यों? देखो, अब एसडीजीज लेके क्यों आए, पहली बात क्योंकि एमडीजीज जो थे, हमने कल भी बात करी थी कि जो अपने एमडीजीज हैं वो क्या है, वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हैं। ठीक है, अब आपको पूरे वर्ल्ड के लिए काम करना है, अब आपको पूरे वर्ल्ड का जो है एनवायरनमेंट सही करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको आइसोलेशन में नहीं, इंटीग्रेट, मतलब सबको मिलजुल के काम करना होगा ताकि जो है अपने एनवायरनमेंट अच्छा हो सके। तो ये जो एसडीजीज लेके आए, तो ये एसडीजीज क्या थी, वो डेवलप्ड नेशंस के लिए भी थी और डेवलपिंग नेशंस के लिए भी थी। ठीक है, अब इसने क्या किया था, इसको रिप्लेस किया था एसडीजीज ने, जो एमडीजीज को रिप्लेस किया था, जो कब से शुरू थी, 2000 से शुरू हुई थी। ठीक है, अब आवर ट्रैक रिकॉर्ड वर्किंग अक्रॉस दी गोल्स प्रोवाइड्स अस विद ए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड प्रूवन पॉलिसी एक्सपर्टाइज टू एंश्योर दैट वी ऑल रीच दी टारगेट सेट आउट इन दी एसडीजीज बाय 2030, बट वी कैन नॉट डू दिस अलोन। ये मैंने आपको बता दिया। देखो, अभी इसमें क्या है, ये वही बात कर रहा है कि जितने भी हमने चीज़ें अभी तक गोल्स करी, सब कुछ किया, तो वो अपना एक्सपीरियंस और अपना एक्सपर्टाइज देता है और ये कहता है कि हमने 2030 तक करना है, मगर हम इस चीज को अकेले काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकेले हम करेंगे तो सिर्फ हम अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं। अगर इंडिया कोई काम करेगा तो वो तो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए करेगा, या फिर हद मार के 2 या 3 कंट्रीज के लिए और कर देगा, पूरे वर्ल्ड के लिए तो नहीं कर सकेगा ना। अब वर्ल्ड के हर एक कोने तक, हर आइलैंड तक तो नहीं पहुंच सकेगा वो। तो इसलिए हर स्टेट्स, हर क्या नाम है, कंट्री, हर टेरिटरीज, हर सभी को मिलके, पूरे वर्ल्ड को मिलके ही काम करना होगा। अलोन, अकेले काम नहीं कर सकते, आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अचीविंग दी एसडीजीज रिक्वायर दी पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो एसडीजीज में क्या रिक्वायरमेंट है कि पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट्स उसमें सारे आए, प्राइवेट सेक्टर हैं आए, सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स, टू मेक श्योर वी लिव ए बेटर प्लेनेट, ताकि उनको श्योर हो सके कि हम जो हैं वो एक बेटर प्लेनेट में रह रहे हैं, उसके लिए काम करें और जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम बेटर जो है एनवायरनमेंट दे सके, ताकि जो हमारी बेटर एनवायरनमेंट की वजह से बेटर फ्यूचर जनरेशन हमारी हो सकेगी। ठीक है, अब क्या है, दो द प्लेज, अब क्या प्लेज आया, प्लेज क्या लिया गया, लीव नो वन बिहाइंड। अब लीव नो वन बिहाइंड में ना एक बहुत बड़ा चेंज आया था। जब ये लीव नो वन बिहाइंड इन्होंने कहा तो उस टाइम पे जो मोदी सरकार थी, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, आपने नाम सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो ये लीव नो वन बिहाइंड मतलब किसी को पीछे छोड़ के नहीं चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, सबको साथ लेके चलेंगे। तो उस टाइम पे मोदी सरकार ने भी ये कहा, हाँ सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने ये पॉलिसी निकाली थी। और जो एसडीजीज था वो क्या था, वो डिजाइन किया गया था जीरोज के लिए। जीरोज मतलब जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर। ठीक है, उसके बाद जीरो डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की काफ़ी सारी इसमें है, आप 17 की 17 भी आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी इसमें चीज़ थी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, एसडीजीज आर फॉर होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए थी। वो किसके लिए, डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों नेशंस के लिए। एमडीजीज किसके लिए थी, डेवलपिंग के लिए। और जो एसडीजीज हैं वो दोनों के लिए, डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों के लिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो एमडीजीज हैं वो किस कंट्रीज के लिए, किन कंट्रीज के लिए बनाई गई थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थी, डेवलप्ड के लिए नहीं थी। ठीक है, चलो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो, अब जो मेन बात है वो क्या है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें क्या है, अपने पहली बात तो 17 गोल्स हैं।
ठीक है। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, ठीक है। 169 टारगेट्स है कि हमने ये टारगेट्स पूरे करने। अब हैं कौन कौन से? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप टू अचीव दी गोल। देखो अब मैंने पढ़ दिया ये बात, लेकिन अब इसको ये 17 के 17 याद कैसे करें? तो वो ट्रिक है जो हमने कल ट्रिक करी थी, उसी से मेल खाती है ट्रिक, ठीक है। तो एक वही वाली फैमिली है, उसके वो 2 बच्चे थे, ठीक है। जो लड़की थी, लड़की क्या करती थी? लड़की एक्सपायर होगी। क्यों एक्सपायर होगी? क्योंकि ना हरियाणा में ये कल्चर था, वो हरियाणा की फैमिली थी ना, तो हरियाणा में ये कल्चर आज भी है काफ़ी गाँवों में, और ये कल्चर पहले था। तो क्या करते थे, जब लड़की को जितनी भूख है उससे 1 या 2 रोटी कम ही देते थे, ताकि वो ज़्यादा मोटी ना हो जाए, और मोटी होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाएगी, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस वजह से वो लड़की जो है वो मर गई। अब क्या हुआ? उसका भाई रोने लग गया कि मेरी बहन मर गई, मैं क्या करूँगा, कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं गरीब हूँ, इस तरह रोने लग गया बुरी तरह। अब क्या हुआ? अब उसने कहा नहीं बस बहुत हो गया भाई, मेरी बहन मरी, और किसी का बच्चा और किसी की बहन और किसी की माएँ ना मरे, उसके लिए मैं कुछ काम करूँगा, ठीक है। तो उसने क्या किया था? उसने अपनी शुरुआत करी थी भाई, उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी, फिर उसके बाद वो काम करता गया था MDGs में, ठीक है। अब SDGs में क्या हुआ? अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, अब बड़ा हो गया तो इसको थोड़ी सी और अकल आई। तो अपना जो इसने पहले जो काम किया था ना, वो थोड़े से छोटे लेवल का, देखो छोटे लेवल मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, जब इसने छोटे लेवल पे काम किया, अब ये क्या कर रहा है? अब ये बड़े लेवल पे काम कर रहा है। अब ये बड़े लेवल पे जब काम करेगा तो ये थोड़े से बड़ी चीजें करेगा ना, थोड़ा वाइड जाके कुछ काम करेगा। तो अब इसने क्या किया? देखो उसने कहा कि सबसे पहली बात तो पॉवर्टी खत्म करूंगा। अगर पॉवर्टी खत्म हुई, मैं पहली बात तो मैं गरीब हूँ, यहाँ पे गरीब था, वो गरीब होने की वजह से क्या नाम, उसके पास खाना नहीं था, और उसकी बहन को जो है वो मर गई। वो क्यों? क्योंकि उसकी जो हेल्थ थी वो खराब थी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो वहीं से आ गई अपनी, ये तीनों की तीनों, पहली और दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों चीज़ें तो वहीं से आ गई भाई। वो गरीब थे, उनके पास खाना नहीं था, और खाना नहीं था तो उनके पास क्या हुआ? वो जो बीमार पड़ गई लड़की, और बीमार पड़ने की वजह से वो मर गई, ठीक है। अब वो रोने लग गया। अब क्या हुआ? अब गया तो अब उसको फिर से किसी ने बताया कि देखो आपको कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो आपने ले ली, MDGs में आपने प्राइमरी एजुकेशन ले ली, लेकिन अब आपको क्वालिटी एजुकेशन लेनी होगी। अब आपको क्वालिटी एजुकेशन लेनी होगी तो आपको समझ में आएगा कि जेंडर इक्वालिटी क्या है, ठीक है। अब देखो क्वालिटी एजुकेशन ली तो उसको समझ में आया कि जेंडर इक्वालिटी क्या है। अब कहता है जेंडर इक्वालिटी होती तो यार मेरी बहन मरती ना, क्योंकि मेरे माँ बाप को ये चीज़ पता होती कि भाई लड़की को अगर जितनी भूख है उसको भी उतना ही दो, भाई मैं कोई स्पेशल थोड़ी ना हूँ, तो उसको भी इतना ही खाना मिलता तो वो जिंदा रहती, ठीक है। तो उसको समझ में आया कि जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जेंडर इक्वालिटी है तो अब क्या कहता है? वो मर गई, तो अब मरी किस वजह से? क्या पता उसको डिसीज भी, और क्योंकि डिसीज भी हुई थी। डिसीज कैसे हुई थी? वो खाना नहीं मिल रहा था, या गंदा एनवायरनमेंट था, क्योंकि गरीब थे, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। तो कहता हमको क्लीन वाटर नहीं मिला। अब वो क्लीन वाटर नहीं मिला तो क्लीन वाटर को वहाँ पे वो लेने जाएगा भाई, मतलब क्लीन वाटर को जो है क्लीन कराएगा, ठीक है। वाटर को क्लीन करवाया, उसके बाद कहता जो और एनर्जीज हैं, ठीक है, वो एनर्जी जैसे कि चूल्हा हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, इनको भी हमें अफोर्ड कराओ, ताकि हम जो है वो माएँ हैं या जो और लड़कियां हैं या जो और घर में काम कर रहे हैं लोग, उनकी आंखों पे या उनके लंग्स पे फर्क ना पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि धुआं जो होता है वो होता है और उसके कारण डिसीज होती है, ठीक है। फिर कहता भाई ये तो काम हो गया, अब ये क्या है? अब होगा कैसे? क्योंकि क्लीन वाटर कह तो दिया और या फिर एनर्जी कह तो दी, अब ये करने तो कोई और आएगा नहीं, क्यों? करना तो मेरे को ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कहने वाले तो बहुत लोग होते हैं। अब मेरी बहन एक्सपायर हुई है तो मैं काम करूंगा ये चीज़, उसने ये कहा कि मेरी बहन एक्सपायर हुई है, मैं वो काम करूंगा ताकि किसी और की ना हो, और मैं जो इन्होंने मतलब मेरे पेरेंट्स ने जो ऐसा किया और मेरी बहन जो उनकी वजह से मर गई, तो मैं अब ना मतलब सभी को बताऊंगा कि भाई ऐसा करना गलत है और आप प्लीज़ ऐसा ना करिए, ताकि सभी जिंदा रह सकें। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए वो काम करेगा, क्या करेगा? डिसेंट वर्क करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। अब जब डिसेंट वर्क करेगा, अब ये डिसेंट वर्क में क्या, वो क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और क्लीन वाटर प्रोवाइड कराएगा लोगों को, ताकि वो लोग सही रह सकें। तो डिसेंट अपना वर्क करेगा। अब डिसेंट वर्क कहाँ करेगा? इंडस्ट्री में करेगा ना, इंडस्ट्री में करेगा। अब इंडस्ट्री में करेगा तो फिर वो क्या होगा? रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कैसे? इंडस्ट्री में जब काम करेगा तो वो अपने आप को
और जो उसके लेबर्स होंगे वो क्या होगा, उन दोनों में फ़र्क नहीं समझेगा, वो इनइक्वालिटी रखेगा, ठीक है, वो सॉरी इनइक्वालिटी नहीं रखेगा, वो इक्वालिटी रखेगा, मतलब इनइक्वालिटी को कम करेगा। भाई यूँ ना हो कि कोई लेबर है तो मैं उसको तू 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 करके या कुछ गाली दे के बुला दूँ, ऐसा नहीं, वो सबको इक्वल लेके चलेगा। अब वो इक्वल लेके चलेगा तो ही तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बना पाएगा ना। क्यों, कैसे, जब सस्टेनेबल सिटीज मतलब जब वहाँ पे एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब देखो यहाँ से उसने काम शुरू किया, यहाँ से काम शुरू किया, मतलब क्लीन वाटर प्रोवाइड कराया, अफोर्डेबल एनर्जी, किसमें, जब डिसेंट वर्क उसने काम करके प्रोवाइड कराया, किस चीज़ में काम करके, इंडस्ट्री में काम करेगा, इंडस्ट्री में काम करेगा इनइक्वालिटी के साथ, ठीक है, सॉरी रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटी, इक्वालिटी के साथ काम करेगा। अब इक्वालिटी के साथ काम करेगा तो वो क्या करेगा, सबको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा पाएगा, और एक अच्छी सिटीज़, अच्छा सेंटर, अच्छा कुछ, मतलब सब कुछ जो सिटीज़ वगैरह हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको अच्छा बना पाएगा, ठीक है। अब क्या है, वो अच्छे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, इसने ली है, तो रिस्पॉन्सिबल है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली, साथ में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली। अब क्या है, अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली कि वो कंजम्पशन और जो प्रोडक्शन करेगा वो ऑप्टिमम करेगा, वो वेस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है अगर मैं यहाँ वेस्ट कर दूंगा तो जो भी मेरे पास खाना है या जो भी कोई भी चीज़ें हैं, कोई नेचुरल एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं किसी और के काम आ जाएंगी। अगर मैं वेस्ट कर दूंगा तो वो किसी के काम नहीं आ पाएंगी, ठीक है। अगर काम आएंगी तो बढ़िया, कोई ना कोई जिंदा रह जाएगा, नहीं तो मेरी बहन की तरह कोई वो भी एक्सपायर हो जाएगा। तो उसने कहा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक रिस्पॉन्सिबल वे में करूँगा ताकि कुछ लॉस ना हो, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्सिबल वे में करेगा तो जो क्लाइमेट है वो अच्छा होगा, क्लाइमेट एक्शन में उसकी जो भागीदारी वो अच्छी रहेगी, वो क्लाइमेट एक्शन मतलब क्लाइमेट अच्छा कर पाएगा। अब क्लाइमेट अच्छा करेगा तो अगर ऊपर वाली चीज़ अच्छी होगी, मतलब जब अपना एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, वो लाइफ, अब लाइफ बिलो वाटर, मतलब अब जब लाइफ बिलो वाटर को अच्छा करेगा तो वो कैसे होगी, जब वो क्लीन वाटर करेगा। क्लीन वाटर और ये देखो, क्लीन वाटर और ये दोनों के दोनों लिंक है ना भाई। क्यों, क्लीन वाटर उसने किया तभी तो उसकी वजह से ये लाइफ जो है बिलो वाटर वो अच्छी हो पाई है, ठीक है। अब बिलो वाटर अच्छी हो पाई है तो लाइफ ऑन लैंड भी अच्छी होगी। लाइफ ऑन लैंड कैसे अच्छी हुई है, क्योंकि उसने सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ और सस्टेनेबल सिटीज़ बनाई हैं। क्यों, कैसे, इन सभी की हेल्प से, ठीक है। अब इन सभी की हेल्प से करिए, अब जब ये सारी चीज़ें करी है, कोई लड़ाई दंगे नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो क्या है, वो पीस एंड जस्टिस लेके आया है, इंस्टीट्यूशन लेके आया है भाई। हाँ भाई, सभी प्रेम से रहो, ठीक है, कोई भी किसी का कत्ल ना करे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और जब कोई किसी को खोता है तो उस टाइम पे इतना बुरा लगता है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो पीस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो पीस करेगा। और जब पीस करेगा तो वो अकेला नहीं कर सकता, वो अकेला नहीं करेगा, और वो करेगा कब, पार्टनरशिप के साथ। अब ये सारी चीज़ें जो हुई, ये सारी चीज़ें कैसे करेगा, वो पार्टनरशिप के साथ करेगा, ठीक है। पार्टनरशिप कैसे करेगा, वो गया यूएन के पास, यूनाइटेड नेशंस के पास, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे गोल्स बनाओ, और यूएनडीपी क्या करेगी, इसको अपने उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेगी। तो यूएनडीपी अपन ने कल कर लिया था ना, तो यूएनडीपी इम्प्लीमेंट कराने का काम करेगी। तो मेरे साथ ना ये सारी चीज़ें हो गई और मैंने ऐसा काम किया है, तो अब मैं ना लास्ट स्टेज पे हूँ। अब इन सभी चीज़ों को मैंने अपनी कंट्री में तो कर लिया, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड में कराओ ताकि ये पूरे वर्ल्ड का एनवायरनमेंट अच्छा हो सके, ठीक है। देखो, तो अब ये स्टोरी है, थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, इसको हल्का सा लिख लेना, बड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है, क्या कहते हैं, लो मैं रब कर देता हूँ एक बार। ये लीजिए, तो क्या लगा, नो पॉवर्टी, वो हंगर था, मतलब सॉरी वो था, गरीब था, तो गरीबी की वजह से उसके पास खाना भी नहीं था, तो गरीबी की वजह से खाना नहीं था, तो उसकी बहन क्या है, बीमार पड़ गई, तो वो क्या है, एक्सपायर होगी। अब क्या हुआ, उसको समझ में आया यार ये चीज़ गलत है, ठीक है, अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। तो अब वो गया, तो उसको क्वालिटी एजुकेशन लेनी थी। अब उसने प्राइमरी एजुकेशन तो एमडीजीज में ले ली, जब वो छोटा बच्चा था तो उसने ले ली, जब वो 18 साल का था उसने ले ली, खत्म उसका काम, ठीक है, जब 15 साल का था। तो अब क्या हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको और समझ में आई, हाँ यार ये मैंने भी ना गलतियाँ करी हैं, मुझे और अपने एनवायरनमेंट को और अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। तो उसने क्या, क्वालिटी एजुकेशन ली, तो उसको समझ में आया कि जेंडर इक्वालिटी कितनी ज़्यादा जरूरी है। जेंडर इक्वालिटी उसने ली, तो अब जेंडर इक्वालिटी अब अच्छी होगी, तो इसका मतलब ये समझ में आया इसको कि यार जेंडर इक्वालिटी अगर रहती, ठीक है, तो अब जेंडर इक्वालिटी अगर अच्छी होती तो मेरे माँ बाप, मतलब मेरी बहन को भी अच्छा खाना देते, वो एक्सपायर ना होती, ठीक है। अब क्या है, उसके लिए उसने काम किया कि डिसीज ना हो, तो उसके लिए उसने क्लीन वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब वो करेगा कैसे, उस पर काम करके करेगा, है ना। अब यूँ तो है नहीं उसने सोच लिया और सबको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने उस पर काम किया। कहाँ काम किया, इंडस्ट्री में काम किया। इंडस्ट्री में काम करते वक्त उसने इक्वालिटीज रखी कि कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं है, सब इक्वल हैं, ठीक है। उसने उससे क्या किया, उससे सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ डेवलप करी। अब वो डेवलप कैसे करी, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं जो भी कंजम्पशन या प्रोडक्शन करूँगा उसको ऑप्टिमम वे में करूँगा, उसका मिस यूटिलाइज नहीं करूँगा, उसको
उसका जितनी यूज़ है उतना ही करूँगा, उसको वेस्ट नहीं करूँगा। उसको वेस्ट नहीं करूँगा तो मेरा जो क्लाइमेट है, मेरा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा, किसी और के काम आ जाएंगे शायद वो एनर्जी। तो उसने क्लाइमेट अच्छा रखा। अब देखो उसने क्लीन वाटर किया रखा था, तो क्लीन वाटर करने के बाद क्या हुआ, जो है लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे मछलियाँ हैं या जो और जीव जंतु रह रहे हैं वो सही स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और अब जब उसने क्लीन वाटर किया या एनर्जीज प्रोड्यूस करी या फिर जो ये सारी की सारी चीज़ें करी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आया, इंडस्ट्री में आगे जब उसने काम किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी, तो जो इनकी लाइफ है जो लैंड पे लाइफ है, ये लाइफ लैंड पे इनकी क्या है, अच्छी करी। जो सिटीज़ में लाइफ है वो लैंड पे अच्छी करी। अब ये लैंड पे अच्छी करने के लिए उसने क्या किया कि देखो मैंने इतना काम तो कर दिया, लेकिन आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा। आप सबको प्रेम से रहना पड़ेगा, प्यार से रहना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी है यहाँ पे दंगे फसाद ना हो। तो उसने पीस जनरेट करने का काम किया। अब ये पीस जनरेट करने का काम इसने अपने देश में तो कर दिया। अब ये कहाँ गया, अब ये गया यूएन के पास, और यूएन के पास आके देखो भाई मैंने ये 16 चीज़ें तो कर दी हैं, ठीक है, और 17वीं भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ना आपकी ज़रूरत है, आपके पार्टनरशिप की ज़रूरत है, ताकि मैं पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को फैला सकूँ और काम कर सकूँ, ठीक है। तो यूएन ने कहा हाँ यार ये बड़ी सही बात है। तो उसने क्या कहा, पार्टनरशिप किया इन गोल्स को लेके, और इन गोल्स को पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करवाया, ताकि 2030 तक हम बहुत सारी चीज़ें सही कर सकें, ठीक है। चलिए, तो आज बहुत बढ़िया ट्रिक है, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए ज़रूर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।